सांप पालेंगे तो वो तो काटेगा ही, ठीक है। उसके लिए आप किसको बोलेंगे कि ये गलत है? हम लोग जो है, सम्राट चौधरी जो है वो बीजेपी का है, ठीक है। और बीजेपी जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर तो बुलडोजर चल रही है, कोई नई बात थोड़ी ना है। यूपी के अंदर योगी जी ने ये मॉडल लेके आया है, जहाँ पर भी योगी मॉडल चलेगा तो योगी मॉडल में बुलडोजर ही चल रहा है। दिल्ली के अंदर दिल्ली जीतने की बात, पूरा दिल्ली का जुग्गिया तोड़ने में लग गए थे, ये तो दिल्ली में भी वही बुलडोजर मॉडल ही शुरू हो गया। वही बात करें अगर बिहार के अंदर पहले जो गृह विभाग थे ये नीतीश कुमार के हाथों में थे। जब नीतीश कुमार के हाथों में थे तो वहाँ पर बुलडोजर नहीं चल रहे थे, तो नीतीश कुमार जो है वो बुलडोजर के सरकार नहीं चला रहे थे। लेकिन आप जो गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चले गए तो उसके बाद आपने देखा, रोता हुआ चेहरा देखे, उनकी बहता हुआ आंसू देखे, और उसके बाद पता होगा कि गरीबों का हाहाकार देखे कि गरीब किस तरीके से चिल्ला रहे हैं। लेकिन बीजेपी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब बुलडोजर चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कौन रोकेगा बताइए। 10,000 रुपये में जो महिला वो कर दिया था, वोट दे दिए थे, उसके बाद अब 10,000 रुपए का तो भुगतान तो करें। पहले तो गठबंधन की सरकार थे ना, जब गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में थे तब तो अतिक्रमण नहीं हो रहा था। अभी अतिक्रमण अभी बनाया क्या? 14 तारीख को जब रिजल्ट दिया उसके बाद ही अतिक्रमण हुआ, और उसके बाद ही ये शपथ लेते साथ शुरू हो गए। आप बताए उससे पहले अतिक्रमण नहीं था? पहले इसे अनलीगली काम नहीं चलता था क्या? या अभी जाके इन्होंने गृह विभाग लेते साथ ही पूरा धराधर इन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। वही दिल्ली के अंदर भी यही चीज हो रहा है। जहां जुग्गी वहां मकान की बात करता था, जहां जुग्गी वहां मैदान कर दिया। बुलडोजर यानी कि जहां पर ये लोग जीत जाते हैं उसके बाद बुलडोजर चला के उस जगह को मैदान बना देते हैं। उस मैदान को किसको देने का काम करता है, इसमें आप काम करिए ना। उसमें देखे कि ये मैदान जो बना रहे हैं ये जगह किसको देने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जहां बीजेपी का सरकार है यही होने वाले हैं, इससे ज्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना, सम्राट चौधरी एक नई पहल शुरू कर रहे हैं बिहार के अंदर में, ये तो अच्छी पहल है उनके लिए। अच्छी पहल है। एक घर बनाने में इंसानों की जिंदगी भर की कमाई लग जाता है, उसके बाद आप कह रहे हैं अच्छी पहल है। अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाना क्या अभी इनकी सरकार है क्या? आज नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाते इनका कितना साल हो गया? उस टाइम इनको नजर नहीं आ रहे थे, अब जाके नजर आ रहे कि अतिक्रमण है। तो ये सारे जो है बस बहाना है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इसमें दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है। जो बिहार वालों ने इनको जिताया है तो बिहार वालों का ये तोहफा है, तो बिहार वालों को ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये बहुत अच्छा लग रहा था। तो अच्छा है कि 10,000 रुपये भी मिल रहा है, उसके साथ बुलडोजर के काम हो रहा है, तो ये खुश होना चाहिए। क्या जून में से ये नहीं चाहती बिहार में अतिक्रमण हटे? अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन जो अतिक्रमण के नाम से घरों में बुलडोजर चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप बताइए किस तरीके से ठेले वालों का पटक के उनका ठेला तोड़ रहा है, ये क्या अतिक्रमण है? आप बताइए ना, ठेले कोई गरीब एक ठेला लगा के किस तरीके से अपने गुजारा कर रहे हैं। ये रोजगार तो ये लोग देते नहीं है। बीजेपी की जो है उनकी नेता, उनकी सारे बच्चे मालामाल हो रहे हैं, लेकिन गरीबों का हाल बेहाल हो रहा है। वही गरीबों के नाम से वोट लेते हैं। जहां मोदी जी जाके तमन्ना की बात करते हैं, जहां मोदी जी जाके मुद्दे की बात नहीं करते, लेकिन वहां की जनता, बिहार की जनता को तो धन्यवाद देते हैं कि बिहार की जनता को मुबारक हो बुलडोजर, बिहार की जनता को मुबारक हो ये सारी चीजें जो बीजेपी करेंगे। तो हम लोग तो शुरू से ही बोल रहे थे कि मुद्दे पे वोट होना चाहिए, लेकिन मुद्दे पे वोट नहीं हो के जिस तरीके से हुआ है, तो ये सारी चीजें सबको देखा है। और इसीलिए हम जनता ये चीज डिजर्व करते हैं कि बुलडोजर चलना भी चाहिए और बलात्कार होना भी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग जो है डिजर्व करते हैं। एक बात बताइए, बिहार का एक नेता है जिसके एमएमएस वीडियो वायरल हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो नेता है वो पिंटू करके कोई नाम था, उसने जो है 1 लाख से भी ज्यादा वोट जीता। वहां की लोगों का मेंटेलिटी देख लीजिए कि एक जिसका एमएमएस वीडियो वायरल है, जो पता है उनका नेता इस तरीके की हरकतें करते हैं, उसके बाद भी वो जनता ने उनको जिता दिया। जात देख के करेंगे या धर्म देख के एक्शन होगा? बात तो ये है ना कि जात या धर्म में काम होगा या सच्चे में काम होगा, या जो एक्शन ये लोग लेने की बात करें क्या ये होगा? इनकी तो हर बातों में खुद दिखाई देते हैं। मोदी से सवाल किया जाता है कि जिस तरीके से संसद में अगर सवाल करते हैं मोदी से, तो क्या करते हैं कि ड्रामा मत करो, डिलीवरी करो। तो आप क्या डिलीवरी कर रहे हैं? आप ये बताइए। आप बताइए ना, आप मुद्दे पे बात नहीं करें। बीएलओ का मौत हो रहा है, उसमें बात करने के विपक्ष आ रहे हैं, उसमें बात नहीं हो रहे हैं। आप कहते हैं कि बिहार के अंदर ये लोग काम करेंगे। मोदी जी कौन सा मतलब में बात कर रहे हैं बताइए? मोदी जी कौन सी मतलब कि देश के अंदर दिल्ली राजधानी है, दम घोट रहे हैं, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं मौसम का मजा लीजिए। तो आप बताइए ये क्या कर रहे हैं? ना पोल्यूशन को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ना रोजगार दे रहे हैं, ना महंगाई कम कर रहे हैं, ना बच्चों का ये लोग नौकरी दे पा रहे हैं, ना महिला को सुरक्षा कर
पा रहे, ना रुपया का रेट ये लोग गिरते हुए बचा पा रहे, ना स्मार्ट सिटी बना पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जीते जा रहे हैं। जब वो पानी चिरक चिरक के ये लोग पोल्यूशन का वो मात्रा जो नीचे कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, पता चल जाएगा ये लोग क्या कर रहे हैं। गुप्ता जी, आपको भरोसा नहीं, आप एक महिला होकर के? अरे भाई कैसे भरोसा करे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करते थे जो नेता, उनको हटा के जिस सरकार को दिल्ली वालों ने लेके आए हैं, बीजेपी सरकार को, जो ना तो शिक्षा में बात करते, ना तो सुरक्षा में बात करते, ना तो ये बिजली पानी में बात करते, ये बात करते, बाबाओं के पीछे पीछे घूमने वाले जो ये नेता, जो मंत्री बनी हुई है, आप बताए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो बाबा, जो महिलाओं को गाली देने का काम करते हैं, जो महिलाओं के लिए उल्टी पुल्टी बयान देते हैं, ना तो वो साइंटिफिक तरीके से कुछ चीजों को आगे बढ़े। ये कहते हैं कि गौमूत्र से सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब अपना तबियत खराब होता है तब वो थर्मोमीटर लगा लेते हैं, तब वो अपने वैज्ञानिक तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे को तो ये लोग स्वागत करते हैं। और उसके बाद जो नेता देश के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में, महिला की सुरक्षा में बात करते थे, बुजुर्गों की यात्रा की बात करते थे, जो नेता अच्छे काम करते थे, तो इनको तो दिल्ली वालों ने तो हटा दिया। तो दिल्ली वालों को पोल्यूशन मुबारक हो भाई, मुबारक हो। जहर पी रहे हैं तो मुबारक हो। बिल्कुल बराबरी तुलना कर रहे हैं। पहले की स्थिति, केजरीवाल को दुनिया भर का गाली भर भर के देते थे ये लोग, और उसके बाद केजरीवाल ने यमुना को दो फाड़ नहीं किया। ये इनकी सरकार आते शादी यमुना को दो फाड़ कर दिया। यमुना एक नकली साइड से काट के एक साफ पानी का यमुना बना दिया था छोटी सी, और उसके बाद वहाँ पर गंदे पानी का यमुना। ये तो भाई रेखा गुप्ता की सरकार ही कर सकते हैं, ये बीजेपी ही कर सकते, बीजेपी कमाल कर सकते, उसके सिवा कोई नहीं कर सकते। कि जो अभी हमारी यहाँ की जो दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का मात्रा है, ये जब केजरीवाल की सरकार था तब इतना नहीं बढ़े थे, लेकिन अब इनके आने के बाद ही ये तो सच में ही इनका मुबारक की बात करना चाहिए। ये ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से बंद कर है। पानी जो 24 घंटे आता था, आप ये 1 घंटा आते हैं, 2 घंटे आते, तो बिल्कुल तुलना हो रहा है ना। आप बार बार उनकी निंदा करें रेखा गुप्ता की, क्या आप चाहते हैं? तारीफ करूं तो तारीफ करूं, किस बात की तारीफ करूं आप मुझे बता दीजिए। जहां झुग्गी वहां मकान की बात करते तो वहां बुलडोजर चला के जहां झुग्गी वहां मैदान बना दिया, इसलिए तारीफ करूं। इसलिए तारीफ करूं कि 2500 रुपए के देने का वादा किया था, वादा अभी तक पूरा नहीं किया, इसलिए तारीफ करूं। इसलिए तारीफ करूं कि हर एक व्यक्ति जो दिल्ली में रह रहे हैं, हर घंटे वो दिन में 11 सिगरेट की बराबर जो है धुआं अपने अंदर ले रहे हैं, इसलिए तारीफ करूं। इसलिए तारीफ करूं जो बुलडोजर चला के गरीबों का घर बेघर कर दिया, इसलिए तारीफ करना चाहिए। इसलिए तारीफ करना चाहिए कि बाबा का ये लोग स्वागत करते हैं, जो महिला विरोधी बयान देते हैं, इसलिए तारीफ करूं। किस बात की तारीफ करूं आप मुझे बताइए। रेखा गुप्ता जी ये दावा कर रही है जब से हमारी सरकार बनी है हमने पॉल्यूशन पर कंट्रोल कर लिया, हमने यमुना में जो जहर फैली हुई थी झाग हमने उस पर कंट्रोल कर लिया, हम दिल्ली में जो है ट्रैफिक पर कंट्रोल कर रहे हैं, और आप कह रही है जो ये हम दिल्ली में ट्रैफिक की बात करें, मैं रोज आना जाना करती हूँ, जाके देख लीजिए ट्रैफिक का क्या हालत है। जहाँ पर 40 मिनट में घर पहुँचते ना, वहाँ पर 2 घंटे में पहुँचते हैं। अरे जाग आपने देखा था, आपने देखा था प्रवेश वर्मा जिन्होंने यमुना की जाग के ऊपर मेडिसिन डालते साथ जो केजरीवाल सरकार के टाइमिंग में किस तरीके से नौटंकी कर रहे थे, किस तरीके से ड्रामा कर रहा था कि ये तुम लोग मेडिसिन डाल रहे हो, तुम्हारे सर पे डाल दूं क्या, अधिकारी से जिस तरीके से बात कर रहे थे, वही प्रवेश वर्मा की सरकार में, दिल्ली सरकार के अंदर आप वो मेडिसिन जाके जब उसमें डाल रहे हैं यमुना में, उसका जो जाग खत्म करने के लिए तो कोई बोलने वाले है? बताइए ना। वो लोग तो कमाल कर रहे हैं, इसलिए आप लोग तारीफ करते रहिए उनकी। वो कमाल कर रहे हैं भाई, यमुना को 2 फाड़ कर दिया, यहाँ पर पानी साफ पानी ले ले, जहाँ पर मोदी जाके डुबकी लगाने वाले थे वहाँ पब्लिक के लिए गंदा पानी कर दिया, इसलिए तारीफ करना चाहिए। दिल्ली में 2 नहीं 3 इंजन की सरकार है, फिर भी आपको भरोसा मैं बता रही ना, 4 इंजन आ जाए, 10 इंजन भी आ जाए, अगर बीजेपी का इंजन आ गए ना, ये इंजनों की नहीं, यहाँ पर केजरीवाल की जरूरत है। ये देश जो यहाँ पर जो है ना दिल्ली के अंदर, ये इंजन सारी फेल हो रखा है बीजेपी का। बीजेपी का कौन सा इंजन काम करे बताइए। नगर पालिका के अंदर जो है, क्या नाम है आपका, एमसीडी के अंदर भी इन्हीं का सरकार हो गए, एलजी इनका है, दिल्ली सरकार इनका है, केंद्र सरकार इनका है। केंद्र सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या व्यवस्था है दिल्ली के अंदर, आप देख लीजिए जाके। दिल्ली की लाल किला के सामने बम ब्लास्ट हो जाता है, क्या है, रोक पाए? उसके बाद आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की काम है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में काम करना, क्या कितना काम करे, कितना स्कूल बना दिया, आप बता दीजिए। आखिर में ये बता दीजिए, क्या रेखा गुप्ता कुर्सी के लायक नहीं है, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। बीजेपी के अंदर बहुत सारा नेता है जो कुर्सी के लायक है, जो काम कर सकते हैं, तो ऐसे मुझे नहीं लगता। अभी तक का तो मुझे ऐसे कोई क्वालिटी नहीं दिखाई दी जो वो इस कामों को कर सके। बीजेपी के अंदर कुछ नेता है जो अच्छे नेता है, तो उनको बिठाना चाहिए। दिल्ली के सबसे पहले तो पोल्यूशन मुक्त करना चाहिए। बताइए, पोल्यूशन के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको दौरा दौरा के मार रहे हैं पुलिस वाले। आप बताइए ना क्या कर रहे हैं पोल्यूशन। देखिए, आपको ना तो शिक्षा मांगो, ना तो स्वास्थ्य मांगो, ना तो बिजली मांगो, ना तो आप पानी मांगो, ना आप जो फ्री में मिलते थे हवा, वो भी जहरीले हवा आपको मिलेंगे, और वो अगर मांगोगे तो आपका कुटाई जरूर होगी।